अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे पूरे साल हमने करी थी डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। डबल एंट्री, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। तो सर मतलब तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा कि फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम इन विच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। नाम ही क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नाम ही क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं हो सकते सिंगल एंट्री में। तो सर फिर फॉलो ही क्यों कर रहे हैं? तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं जिनके लिए मैंडेटरी नहीं होता प्रॉपर अकाउंट्स बनाना। छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार जिनको ना तो वो टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, ठीक है, ना ही वो उनको बैंक की फंडिंग चाहिए, ना ही उनके कोई यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कि उनको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़े। कह रहा है हमारी दुकान चल रही है, हमें किस चीज से मतलब है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, एक कॉपी मेंटेन करते हैं वो। कभी कभी आप देखेंगे तो उसको कैश बुक भी लिखा होता है। तो कैश का सिस्टम उनका पूरा स्ट्रांग रहता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो दो चीजों का वो खास ध्यान रखते हैं, एक मतलब कैश बुक इन द सेंस कि वो अपनी कैश ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश का सिस्टम उनका कंप्लीट रहता है। और पर्सनल अकाउंट्स मतलब इंसानों के, एक पर्ची होती है आपके नाम से, आप जब जब क्रेडिट पे सामान लेंगे उस पे आपका नाम लिख देंगे कि इतने का सामान हुआ। एक कॉपी हो सकता है कि आपको पेज डेडिकेटेड हो, कुछ भी है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से तो एटलीस्ट लिख रहे हैं कि किसी इंसान से कितने पैसे लेने हैं या किसी इंसान को कितने पैसे देने हैं। तो अगर बात करी जाए तो किन चीजों को वो कंप्लीटली रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग पर्सनल अकाउंट्स उनके कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। और कैश बुक में कैश की बात हो रही है, बैंक अकाउंट नहीं वो बना के रखते, वो तो सीधा बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं। तो वो फिर क्या नहीं कर रहे सर? वो बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे। वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। कैश बेसिस मतलब रेंट ड्यू है, पेड नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो तो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। जब एक्चुअली खर्चा हो जाएगा तब दिखाएंगे। बिल आ गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट ऐसी कुछ नहीं होती। पर्सनल जो ओनर की मेरी दुकान है, भूख लगी, चिप्स का पैकेट खोला, खा गए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हुए हैं, कह रहे कोई चक्कर ही नहीं है मेरे को, मतलब मैं किसको बताऊं, मेरे को भूख लगी मैं खा गया। तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट है, सब कुछ ही इनकम्प्लीट है एक तरह से, अपार्ट फ्रॉम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। पॉइंट इज सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का है। सिस्टम किसका है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। बट अब वो आपसे हेल्प मांग रहा है, कह रहा है हो गया जो होना था, अब ये तो बताओ कि मैंने प्रॉफिट कितना जनरेट करा। क्योंकि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है तो प्रॉफिट निकालना भी बहुत ही मुश्किल है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट के लिए तो अक्रूवल बेसिस यूज होता है कि आपने सामान खरीदा 50,000 का और बेचा 60,000 का, और अभी हाफ बचा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, आपने 50,000 का सामान खरीदा था तो परचेजेस थी 50,000, आपने 60,000 की सेल्स कर दी, तो या तो दिख रहा है 10,000 एक्स्ट्रा है। अरे ऐसा हो सकता है कि अभी आधा सामान बचा हुआ हो, अभी आपने हाफ सामान ही बेचा है, बट कोई स्टॉक वैल्यूएशन नहीं हुई। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऐसे हवा में तो नहीं निकल सकता। इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। कि सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे, उनका अकाउंटेंट आपसे हेल्प मांग रहा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दो, हमारे अकाउंट्स इनकम्प्लीट। तो a single entry system is a system of accounting in which for some transactions both the aspects are recorded, for some transactions both the aspects are recorded। for example जैसे बताया था कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो गई या कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई, both the aspects are recorded। for some transactions only one aspect is recorded, only one aspect is recorded।
both the aspects are not recorded for some transactions, and some transactions are completely ignored. I repeat, single entry system is a system of accounting in which for some transactions, both the aspects are recorded. For some transactions, only one aspect is recorded, and some transactions are completely ignored. Example दिया था मैंने आपको transaction completely ignored का, transaction involving the proprietor, owner, और कुछ भी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की कोई एंट्री नहीं होती, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिन, तो पॉइंट है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है. कंपनीज एक्ट इसको वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं मानता. Accounting records that are not maintained according to the double entry system are known as accounts from incomplete records or the single entry system. इसको single entry system भी बोलते हैं. A single entry system is a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and of personal accounts are maintained. कहता ना कि किस पे उनका ज्यादा फोकस रहता है, कैश पे और पर्सनल अकाउंट्स पे, छोटे मोटे दुकानदार. It is always incomplete double entry varying with the circumstances. Sometimes the term single entry system is mistakenly understood that under this system, only one aspect of a transaction is recorded. No, for some transactions, both the aspects are recorded. Some transactions are completely ignored. That is not true. The fact is that under the system, in certain transactions, both the aspects are recorded. For example, cash received from customers, cash paid to suppliers. So transactions involving personal accounts, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, तो कैश भी और पार्टी भी. For others, only one aspect is recorded. For example, cash paid to purchase a fixed asset. तो फिक्स्ड एसेट का कोई अकाउंट नहीं है, बस ये देखा अच्छा कैश इतना कम हो गया, ओनली वन. उनको किससे मतलब है, मेरे पास पैसे कितने बचे. एंड सम ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड. डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की कोई एडजस्टमेंट नहीं. I repeat, single entry system is a system of accounting in which only one aspect is recorded for all the transactions. True or false? False. तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे डबल एंट्री होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. अंडर सिंगल एंट्री एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव ओनली वन एस्पेक्ट. नहीं, ऐसा नहीं. कह रहा है फॉर सम ट्रांजैक्शंस बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. फॉर सम ट्रांजैक्शंस ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड एंड सम ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड. कह रहा है फिर ये तो इनकम्प्लीट हुआ, ये तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनरिलायबल है, फिर ये यूज ही कौन करेगा. दिस इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल साइज बिजनेसेस वेयर द ट्रांजैक्शंस आर लेस. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. अब सिंगल एंट्री के तो कोई रूल्स ही नहीं है, आप अपने हिसाब से सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हो. आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए कुछ और है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो. नो यूनिफॉर्मिटी. डबल एंट्री में तो प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कुछ है. यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं. Maintenance of personal accounts, usually under the system, usually only personal accounts and cash accounts are maintained and real and nominal accounts are not maintained. कह रहा कैश बुक होती है और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और कुछ नहीं, और कोई अकाउंट ही मेंटेन नहीं होता यूजुअली. Maintenance of cash book. Generally, a cash book is maintained in the system which mixes up business as well as personal transactions. कैश बुक मेंटेन हो रही है, पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा पर्सनल और बिजनेस में, कह रहा सब मेरा ही है. Dependence on original vouchers. This system generally depends on original vouchers for ascertaining profit or loss or for obtaining other information. For example, to calculate the information relating to sales or purchase, cash memos or invoices issued to customers and the same received from suppliers are required. कह रहे वो बिल के बेसिस पे ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं रहे. उनके पास प्रॉफिट कैलकुलेशन का और कोई तरीका नहीं है. वो बिल कंपेयर करते हैं, अच्छा इतने का सामान खरीदा था, इतने का बेचा है, ये हुआ होगा मेरा प्रॉफिट. उनके पास कोई एक्यूरेट फिगर नहीं होता कि भाई साहब प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. वो बस ये देखते हैं कि कैश फ्लो चलता जाए, घर चलना चाहिए, क्या प्रॉफिट हुआ नो आइडिया. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बन रही तो कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट. So difficulty in preparation of final accounts. In the absence of all the accounts in the ledger, final accounts cannot be prepared easily. कह रहे easily बनेंगे ही कैसे.
तो फिर सिस्टम आया ना कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, या हाउ टू एसरटेन प्रॉफिट्स। सबसे टेक्निकल चैप्टर है ये एक्चुअली, सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है सिंगल एंट्री, क्योंकि मिसिंग इंफॉर्मेशन बहुत सारी है ना। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकलेगी, मतलब पूरा निचोड़ जाएगा आपके अकाउंटिंग रूल्स। मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर इन अकाउंटिंग। वाई? क्योंकि एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं और वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं कि यार इनको ना ट्रांजिशन करना है, दे वांट टू मूव ऑन टू द डबल एंट्री सिस्टम। तो इनकी जो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है आप वो कैलकुलेट करें। सिंपल सा है कि सारी आप मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करें। अभी आपके पास आधे अधूरे बैलेंसेस हैं, सारे बैलेंसेस नहीं है, तो सारी मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करें। उसके बाद आपका बन जाएगा एक ट्रायल बैलेंस। अब वो ट्रायल बैलेंस अगर बैलेंस हो गया तो मतलब आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इससे छोटा हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, आपको बनाना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसमें तो कह रहा है 1 मिनट एक स्टेप और, बस ट्रायल बैलेंस भी खुद ही बना लो, ट्रायल बैलेंस भी खुद ही बना लो, उसके बाद बना देना ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट का मेथड, उसे कहते हैं कन्वर्जन मेथड। क्या कहते हैं उसको? कन्वर्जन मेथड। किस्मत है आपकी कि कोर्स में नहीं है वो, 11th के स्कोप के बाहर है। कन्वर्जन मेथड कॉलेजेस में कराया जाता है, तो मैं कह रहा हूँ वो है ही सबसे ज्यादा टेक्निकल चीज, कि पहले मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाओ। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटा सा चैप्टर लगने लगेगा, क्योंकि उसमें ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। तो दूसरा मेथड है हमारे कोर्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, वो बहुत ही शरीफ सा मेथड है, बट पर्पस दोनों मेथड का एक ही है। क्या है पर्पस? करेक्ट, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ सिंगल एंट्री सिस्टम? कह रहा सिंपल सा मेथड है, दिमाग ही नहीं लगाना, कोई कोई भी कर लेगा। लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको स्किल्ड स्टाफ नहीं चाहिए। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, नो नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, इजी टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस। कह रहा फायदे ही फायदे, टेंशन क्या है फिर? कह रहा बस ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये रिलायबल नहीं है, जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो सिंगल एंट्री से वो रिलायबल ही नहीं है। तो डिसएडवांटेजेस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी ascertained, क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए क्या बनता था? ट्रायल बैलेंस, डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट्स। अब आप दोनों एस्पेक्ट्स ही कवर नहीं कर रहे तो कैसे हो सकता है? चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, आप तो एसेट के अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे। आप गए शॉपिंग करने, वो अंदर, आप बाहर, एक आध चॉकलेट जेब में डाल ली, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो स्टॉक ही मेंटेन नहीं कर रहा। वैसे क्या होता है, कैसे अच्छा जो दस्ते, जब सामान खत्म हो गया तो दोबारा ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो कौन सा कंप्यूटर पे देख के अभी बताता हूँ कि मेरे पास कितनी यूनिट्स बची हैं। तो वो वहां पे शॉप्स में हो पाता है जहाँ प्रॉपर स्टॉक टेकिंग हो रही है, डबल एंट्री, पूरी रिसीट, हर एक चीज। मतलब जैसे ना कि आप रिलायंस में जाएंगे तो उनके वो इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, हम किसी भी स्टोर में जाएंगे मॉल में तो उनकी इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, वो बता देंगे किसकी यूनिट है क्या है, वो डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। सारे दुकानदार नहीं करते। तो बाकी दुकानदार क्या करते हैं, सामान दिख रहा है तो है, खत्म हो गया तो रीऑर्डर कर देंगे, कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही। तो नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, मतलब आपका कुछ सामान चोरी भी हो गया तो आपको कब पता चलेगा? जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब वो दिखेगा नहीं तो पता चलेगा कि वो तो चोरी हो गया। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी ascertained, नो इंटरनल चेक, डिफिकल्टी टू ascertain द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। जब आपके एसेट्स ही नहीं है, लाइबिलिटीज ही नहीं है, तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे होगी? आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम, कंपेरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। कह रहे कैसे आपको, मतलब रिलायबल नहीं है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या ही कंपेयर करेंगे हम किसी और बिजनेस के साथ। तो सर इतने सारे नुकसान फिर क्यों फॉलो? तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको यूजर से कोई लेना, कह रहा नहीं चाहिए मुझे बैंक से लोन, मैं अपना बिजनेस खुद कर लूंगा। तो वो ही मेंटेन कर रहे होते हैं सिंगल एंट्री पे, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको मिल रही है, वो अकाउंटेंट पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, और उनका बिजनेस अलाउ नहीं करता। कह रहा मैं अकाउंटेंट रखूंगा तो भाई साहब मेरे से ज्यादा तो वही कमा रहा होगा शायद,
तो फायदा क्या, मतलब रहने दो, कॉपी पे ही कर लेंगे हिसाब किताब। तो सिंगल एंट्री एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं। ओके।